नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी कि सर्वाइकल पेन होता क्या है। आज हम बताएंगे कुछ एक्सरसाइज जो कि आप किसी भी लोकेशन में, आप अपने बेडरूम में, आप अपनी बालकनी में, आप अपने घर की छत पे या कहीं पे भी बैठ के, ये सिंपल से एक्सरसाइजेज हैं। इनको आप लगातार करिए। आपको निश्चित रूप से जो आपका नेक पेन है या आपका शोल्डर पेन है या आपका सर्वाइकल पेन है, उनसे आपको निजात मिलेगा। तो उसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ सकते हैं। दूसरा, बैठने की हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो हमेशा स्ट्रेट हो, आपका नेक और आपका स्पाइन जो है एक सीध में हो। पहली तो ये शर्त होगी। उसके बाद इसमें सिंपल सी एक्सरसाइज हैं। आप सीधे बैठे हुए हैं और स्लोली आपको इनहेल करते हुए अपनी नेक को जो है पीछे की तरफ ले जाना है। इस मुद्रा में कुछ देर रुकें, लेकिन इसमें एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मैं आपको ऐसे में दिखाऊं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा लटका देते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको पूरा लटकाना नहीं है। जब हमने कहा कि आप स्लोली जो है सांस भरते हुए आप पीछे, आप इस पोजीशन में थे, अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आप पीछे जाएंगे। बस इस पोजीशन में आप खुद को रोक लेंगे। इसमें आपका जो ये वाला एरिया है, इस पर पूरा तनाव आपको दिखेगा। कुछ देर इसको देखते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे आगे आ जाएं। तो एक तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर आप इसी पोजीशन में आके सांस छोड़ते हुए स्लोली गर्दन को डाउन, कुछ देर यहाँ रुकेंगे। कोशिश करेंगे आपकी जो चिन्ह है इसको यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं भी लगती है तो जहाँ तक आप जा सकते हो वहीं आप होल्ड कर दोगे। कुछ देर ऐसे रुक के यही प्रक्रिया लगभग आप 10 बार पीछे, फिर रोक के, फिर 10 बार आगे। तो 10-10 बार आप ये प्रक्रिया चलाओगे। इसके बाद दूसरा जो है वो है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में आप क्या करेंगे, आप सीधे हैं, ये ठूंठी आपकी हमेशा पीछे रहेगी और इसको स्लोली सांस भरते हुए लेफ्ट, कुछ देर यहाँ रुकेंगे। जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं। शोल्डर आपके सामने होंगे, सिर्फ आपकी जो नेक पोर्शन होगा, आपका गर्दन पीछे मुड़ी हुई होगी। उसके बाद आप बीच में सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए बीच में, फिर लेफ्ट, और कुछ देर रुकना है। तो कम से कम 10 बार आप ये वाली प्रक्रिया करिए। उसके बाद एक है जिसमें आप क्या करेंगे, पूरा नेक को रोटेट करेंगे। इसमें आप सांस छोड़ते हुए आगे, फिर स्लोली पूरी गर्दन को स्लोली फील करते हुए, पूरी गहराई से फील करते हुए कम से कम 5 राउंड जो है आप ऐसा दीजिए। उसके बाद जस्ट अपोजिट साइड पूरा फील करते हुए गर्दन वाली जिस पोस्चर में आपके तनाव आ रहा है, उस तनाव को आप फील करिए। तो 5 राउंड लेफ्ट साइड से और 5 राउंड राइट साइड से आप ये करेंगे। इसके बाद आप अपना दायां हाथ स्लोली ऊपर उठाएं, इसको अपने जो कान है, कान के बगल में लगाएं और इस गर्दन को आप हाथ की तरफ धकेलें, हाथ को गर्दन की तरफ, ताकि आपका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ आपका हल्का सा जो है तनाव आना शुरू हो जाएगा। तो इसको कुछ देर आप रुकिए। आप इस पोस्चर में कुछ देर रहिए। इस बीच काउंटिंग कर लीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड slowly release. सेम अनदर साइड, आप दूसरी साइड से भी सेम यही करेंगे। कान के बगल में हाथ लगाइए, हाथ को इधर धकेलिए और अपनी जो गर्दन है उसको उधर धकेलिए। इस तरीके से यहाँ जो है एक आपके हल्का सा तनाव आएगा, हल्का तनाव आपका यहाँ आएगा। इसको भी कम से कम 10 गिनती तक। आप ज़रूरी नहीं कि इसमें काउंटिंग ही करेंगे, आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप भी इस पोजीशन में कर सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद फिर अपना राइट हैंड आगे ले जाते हुए लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर से रखते हुए फिर यही जो है आप गर्दन को आगे धकेलिए और हाथों से पीछे धकेलिए। कुछ देर आप यहाँ रुकेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हल्का सा तनाव आ रहा है। इस तनाव को फील करेंगे। फिर स्लोली सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर जस्ट पीछे दोनों हाथों को उठाते हुए पीछे ले जाएं। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करें, लॉक करके पीछे के हिस्से में, और हाथों को आगे धकेलिए, सर को पीछे धकेलिए। इससे आपके जो बैक, जो नेक का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हल्का तनाव आपको मिलेगा।
फिर स्लोली इसको रिलीज़ करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। तो ये तो